मित्रों, क्रोध हर किसी को आता है। जब भी किसी की बात खराब लगती है या किसी का व्यवहार पसंद नहीं आता है तो गुस्सा आ जाता है। और एक बार जब गुस्सा आता है तो फिर दिमाग से निकलने का नाम नहीं लेता। ऐसे में आप उस बात को लेकर बैठ जाते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं। हर समय वही बात दिमाग में घूमती रहती है। आप किसी से कोई भी बात करें, अगर वह घटना बीच में आ जाती है, ऐसे में आप न चाहते हुए भी उस बारे में बात करने लगते हैं, उसकी शिकायत करने लगते हैं। और अगर उस समय वहां पर कोई आपसे बात करने वाला नहीं होता है तो आप अपने आप से ही बातें करने लगते हैं और बड़बड़ाने लगते हैं। इस सब से उस व्यक्ति की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आपका नुकसान जरूर होता है। लेकिन अगर आप चाह ले तो इस समस्या से बच सकते हैं और होने वाले नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। चलो जानते हैं कैसे महात्मा गौतम बुद्ध के एक कहानी के माध्यम से। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कहानी अंत तक पूरा सुने। एक बार की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध कह रहे थे कि जब हम क्रोधित होते हैं तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय हम इतने क्रोधित हो जाते हैं कि हमारे सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। इसलिए क्रोध में हम सही फैसला नहीं ले पाते और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। वहां पर बैठे सभी लोगों के बीच में एक गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति भी शामिल था। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। आज भी वह अपने परिवार वालों से झगड़ा करके आया था और उस समय भी उसके दिमाग में इधर उधर की बात मची हुई थी। इसलिए उसे बुद्ध की बातें अच्छी नहीं लग रही थीं। उसे लग रहा था कि जैसे बुद्ध उसे डांट रहे हों, सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रहे हों। इससे उस व्यक्ति का क्रोध और बढ़ गया। वह अपनी जगह से उठा और बुद्ध के पास जा पहुंचा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले उसने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। यह देखकर वहां पर मौजूद लोग भड़क उठे और उस व्यक्ति के बारे में बुरा भला कहने लगे। लेकिन बुद्ध अभी भी अपनी जगह पर शांत बैठे हुए थे। उन्होंने अपना चेहरा पोंछा और बोले, क्या बात है वत्स, तुम्हें कुछ कहना है? उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। यह देखकर एक व्यक्ति से नहीं रहा गया। उसने बुद्ध से पूछा, हे गुरुवर, उस मूर्ख व्यक्ति ने आपका अपमान किया और आपने उसे कुछ नहीं कहा। उस व्यक्ति की बात को सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और फिर बोले, तुमने शायद उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा। वह बहुत परेशान लग रहा था। मुझे लगता है कि वह किसी परेशानी में घिरा हुआ था। इसलिए ऐसे परेशान व्यक्ति को क्या दोष देना। बुद्ध पर थूकने वाला व्यक्ति सभा से उठने के बाद अपने घर चला गया। वह दिन भर बेचैन रहा। उसे अपनी करनी पर पछतावा होता रहा। रात में भी वह सो नहीं पाया और बेचैनी में इधर उधर करवट बदलता रहा। अगले दिन वह फिर से बुद्ध की प्रवचन सभा में गया। वहां पहुंचते ही वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। यह देखकर बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? वह बोला, मैं वही दुष्ट व्यक्ति हूँ गुरुवर, जिसने कल आपके ऊपर थूककर आपका अपमान किया था। पता नहीं कल मुझ पर ऐसा कौन सा पागलपन सवार हो गया था जो मैं ऐसी घृणित हरकत कर बैठा है। गुरुवर, मुझे क्षमा कर दें। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध बोले, कल की बातें तो कल ही समाप्त हो गईं वत्स। कल के बारे में आज क्या सोचना।
अगर मैं उस घटना के बारे में सोचता रहता, क्रोध करता, तो उससे तो सिर्फ मेरा दिल दुखता। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बुरी घटना को याद रखना कोई समझदारी की बात नहीं है। इससे हमारी परेशानियां और बढ़ जाती हैं और जीवन रुक सा जाता है। इसीलिए बुरी बातें और बुरी घटनाओं को भूलने में ही समझदारी होती है। जो व्यक्ति ऐसी घटनाओं को भूल जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, और जो उनमें उलझा रहता है उसका जीवन चक्रव्यूह के समान हो जाता है, जिसमें से वह चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाता है। मित्रों, गुस्सा करना बिल्कुल ऐसा होता है कि जहर तो आप पिएं और कामना करें कि मर सामने वाला जाए। इसलिए जब भी कभी आपको गुस्सा आए तो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आप किसी से नाराज होते हैं और रूठ कर चुपचाप बैठे जाते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। इससे आपके समय का तो नुकसान होता ही है, आपके शरीर का भी नुकसान होता है। इसलिए गंदी बातों और अप्रिय घटनाओं को लेकर बैठना कोई हल नहीं है। बेहतर है कि उन्हें भूलकर आगे बढ़े। तभी आप जीवन के बहाव के धारा के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे और जीवन का आनंद ले पाएंगे। हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने नियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं, और आप चैनल पर नए आए हैं तो अपने कोमल और दयालु मन से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।